ये है टेसु और झांझी। आज हम बताएंगे ये उत्सव कब मनाया जाता है। ये उत्सव नवमी से लेकर शरद पूर्णिमा तक चलता है और ये उत्सव बच्चों द्वारा मनाया जाता है। और एक बात, ये मतलब इसका संबंध महाभारत के भीम थे जो कुंती के पुत्र थे, उनके पुत्र घटोत्कच, उनके भी पुत्र बर्बरीक, उनसे संबंधित है इस टेसु और झांझी की कहानी। तो आइए हम बताते हैं टेसु और झांझी की कहानी। टेसु का विवाह शरद पूर्णिमा को संपन्न होता है, जो कि दशहरा के बाद आने वाली पूर्णिमा की रात होती है। यह एक पारंपरिक विवाह समारोह है जो उत्तर भारत में बच्चों द्वारा मनाया जाता है और यह परंपरा पौराणिक कथाओं से जुड़ी हुई है। विवाह शरद पूर्णिमा की रात होता है। यह परंपरा रावण दहन के बाद दशहरे के दिन से शुरू होकर शरद पूर्णिमा तक चलती है। टेसु का विवाह एक महत्वपूर्ण परंपरा है जो ब्रज संस्कृति का हिस्सा है। टेसु और झांझी की शादी का यह उत्सव बच्चों द्वारा मनाया जाता है। इस उत्सव का समापन टेसु और झांझी के विवाह के साथ होता है, जिसके बाद उन्हें विसर्जित कर दिया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार यह विवाह महाभारत काल से जुड़ा है। भीम के पुत्र घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक की कहानी से संबंधित है, जो अभी मैंने बताया था ना, वही। इस विवाह के बाद हिंदू समुदाय में विवाह उत्सव शुरू होने की परंपरा मतलब स्टार्ट हो जाती है, जैसे शादियां वगैरह स्टार्ट हो जाती है टेसु झांझी के विवाह के बाद। कुछ क्षेत्रों में टेसु झांझी का विवाह को कराने के बाद सभी मांगलिक कार्य शुरू होते हैं। अब इसकी थोड़ी कहानी सुन लेते हैं। एक राक्षस स्वाटा नाम का था, कन्याओं को उठा ले जाता था। इस समस्या से परेशान होकर कन्याओं ने माँ गौरी की आराधना की। माँ गौरी ने स्वाटा राक्षस का वध करने के लिए टेसु नाम के वीर युवक को भेजा। टेसु ने राक्षस स्वाटा का वध किया। राक्षस की मृत्यु के बाद टेसु ने स्वाटा की पुत्री झुर्रिया से विवाह कर लिया। टेसु एक बांस की खपटी से बना पुतला होता है, जबकि झांझी एक कई छेदों वाली मिट्टी की मटकी होती है, जिसमें दिया रखकर सुंदर चित्रकारी की जाती है, मतलब कलर वगैरह करके, जैसे कि आप देख सकते हो। ये दशहरा के बाद छोटे बच्चे, खासकर लड़के, टेसु लेकर और लड़कियां झांझी लेकर घर घर जाकर मांगते हैं। पैसे, जो भी आटा वगैरह जो भी मिल जाता है वो मांग के लेके आते हैं। ये उत्सव 5 दिन का होता है। शरद पूर्णिमा के दिन टेसु और झांझी का विवाह कराया जाता है। इस विवाह के बाद की परंपरा में लड़कियां टेसु का सर धड़ से अलग कर देती हैं और झांझी भी पति के वियोग में सती हो जाती है। अंत में टेसु और झांझी की प्रतिमाओं को गणेश प्रतिमाओं की तरह गंगा नदी में विसर्जित कर दिया जाता है। ये है टेसु और झांझी की कहानी। अब वही है मतलब इसका वही नवरात्रि जो लास्ट वाला दिन होता है ना, तो उस दिन से स्टार्ट 5 दिन ये प्रक्रिया चलती है, मतलब यही उत्सव चलता है। और फिर शरद पूर्णिमा वाले दिन रात को इसका मतलब विवाह करवा के और इनका विसर्जन हो जाता है, विसर्जन कर दिया जाता है। इस विवाह